बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की जो हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। आज हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं कि y के इक्वल है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर रूट है ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं इस पूरी की पावर 1/2, क्योंकि इसकी भी पावर 1/2 है, इसकी भी पावर 1/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको x के मुताबिक डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो x है, तो इसके मुताबिक हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा था कि आपके पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। उस पर हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम उस पर पावर रूल अप्लाई करते हैं। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस 1, पावर में से एक माइनस करेंगे। फिर उसके बाद हम इस वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब सबसे पहले हम फिर बाद में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो 1/2 में से -1 होता है तो -1/2 होता है ना, तो ये -1/2 इसके साथ भी लिखेंगे, -1/2 इसके साथ भी लिखेंगे। और इधर देखें, इधर हमने कोशेंट रूल अप्लाई करना है। कोशेंट रूल के लिए क्या था, ये हमारे पास f(x) है फंक्शन में, ये हमारे पास g(x) है, हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम g(x) को, ये हमारे पास g(x) है, इसको हम वैसे लिखेंगे और f(x) का डेरिवेटिव लेंगे। f(x) हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है नोमिनेटर में, फिर माइनस वैसे का वैसे, फिर हम क्या करेंगे f(x) वैसे लिख देंगे, g(x) का डेरिवेटिव लेंगे ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये g(x) है, फिर g(x) का भी तो स्क्वायर लेते हैं ना, तो उस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर -1/2 है, तो इसके साथ भी -1/2 लिख दो, इसके साथ भी -1/2 लिख दो, क्योंकि दोनों के साथ है ना, तो इस तरह लिख दो और 2 को हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे आएगा। इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे। इसके साथ जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आता है, क्योंकि 1 हमारे पास कांस्टेंट है तो ये 0 आएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब हम इसके साथ डिफरेंशिएट करते हैं 2x आएगा -0। इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये जो 2x है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ यहाँ पे भी 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2 है। जब बट्टे के नीचे चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। तो इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर -1/2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हमने वैसे का वैसे यहाँ पे ये दोनों को लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, दोनों की बेस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो सकती हैं, तो इनकी पावर्स ऐड कर लेंगे। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x का क्यूब -2x। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, -2x का क्यूब, और ये जो माइनस है -2x। इसी तरीके से अब देखिए ये तो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 - 1/2 है, इसका जब हम एलसीएम लेते हैं 3/2 आ जाता है। इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो -2 और -2 -4x आ जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो -2x आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। तो यही इसका आंसर है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड dy/dx इफ़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट, फिर यहाँ पे x की पावर 3/2 -1 ओवर x की पावर 1/2 -1। कहते हैं यहाँ पे x इक्वल नहीं है 1 के, तो इसी तरीके से हमें इसको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फिर हम इसको फाइंड करते हैं। अब देखिए फाइंड करते हैं dy/dx इफ़ y इक्वल है एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 और यहाँ पे x की पावर 3/2 -1, फिर देखिए ब्रैकेट्स लगा दी क्योंकि ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ओवर x की पावर 1/2 -1, और यहाँ पे x इक्वल नहीं है 1 के। ठीक, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर रूट है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट है -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे x की पावर 1/2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 1 है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर 3/2, और ये जो +1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होता है, -1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट -1। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे इसको मुझे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे 1/2 प्लस 3/2, तो हमारे पास क्या आता है 2। इसी तरीके से माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 -1, इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक्स की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर रूट -1
तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 इस तरीके से लिख दिया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स, तो इसके साथ लिख देंगे। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमारे पास ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई होगा। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स है और ये हमारे पास यहाँ पे जी ऑफ एक्स है। जब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, जी ऑफ एक्स को वैसे लिखते हैं माइनस, फिर जी एफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, एफ एफ एक्स को वैसे लिख देते हैं और ओवर जी एफ एक्स का स्क्वायर लिखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जी एफ एक्स है, जी एफ एक्स को वैसे लिख देंगे, स्क्वायर रूट माइनस 1 को वैसे लिख देंगे, डी ओवर डी एक्स इसके साथ लिख देंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा हमने लेट किया कि एफ एफ एक्स है, वैसे इसके साथ लिख देंगे। इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर हम एफ एफ एक्स को वैसे लिख देंगे, ये जी एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि जी एफ एक्स का स्क्वायर होता था ना फार्मूले में, तो वही कर देंगे। देखो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को, अब देखो डिफरेंशिएट इसको अलग अलग करेंगे ना सबके साथ, इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2x आता है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट x आता है, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3/2 x के बराबर 1/2 आता है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया। अब इसको वैसे लिखते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने x के पावर 1/2 को डिफरेंशिएट किया था ना, तो क्या आया था 1/2 एक्स स्क्वायर रूट, यहाँ पे x की पावर 1/2 ही है, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं ये भी 1/2 एक्स स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। इसी तरीके से, और कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे 1, तो 1 को डिफरेंशिएट किया जाए 0 ही आता है, इसलिए 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे इसको एलसीएम यहाँ पे ले लिया, तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट एक्स है, तो 2 स्क्वायर रूट एक्स हम एलसीएम में लेते हैं, ठीक है। तब जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, जब इसको और इसको आपस में डिवाइड करते हैं तो 2 स्क्वायर रूट आता है, 2 स्क्वायर रूट एक्स आता है, 2 स्क्वायर रूट एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 एक्स स्क्वायर रूट लिख देंगे। जब इसको और इसको डिवाइड करते हैं 1 आता है तो -1 आ जाएगा, जब इसको और इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट आता है, एक्स स्क्वायर रूट और यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर रूट, और अगर आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट हो और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर रूट हो, आपस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रूट की पावर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो एक्स आता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्स आया, इसी तरीके से ही आया, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हमने ना इसको भी ऐसे ही यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, तरतीब से लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 स्क्वायर रूट एक्स है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर रूट एक्स है, तो मतलब हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो फिर हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लिया और ब्रैकेट्स लगा दी। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ये वाली वैल्यू इसके साथ लिख दी और ये वाली वैल्यू भी हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट एक्स, और इसके साथ भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर इसके साथ लिख सकते हैं ना, तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस वाली वैल्यू को ना, ये देखो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनको मल्टीप्लाई करना है। जो एक्स स्क्वायर रूट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है। जब ये एक्स स्क्वायर रूट इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर रूट जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये वाली वैल्यू आएगी, और ये जो अब -1 को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं -4x की पावर 3/2, और जब -1 इससे मल्टीप्लाई होता है +1 आता है, और ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होता है -3x आता है। इस तरीके से ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी हमने वैसे लिख दी, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, तो माइनस अंदर जब माइनस जो है ना अंदर वाले सारे साइंस को चेंज कर देता है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे चेंज करके लिख दिए हैं। अब देखिए इसको फिर हम वैसे का वैसे लिख देंगे, ये आपस में प्लस हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। देखिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, 1/2 + 3/2 करते हैं तो 2 आता है ना। इस तरीके से इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 आता है तो ये हमारे पास 3/2 आता है। इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इनको सिंप्लीफाई करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -x² है और यहाँ पे प्लस, ये देखिए ये और ये आपस में कैंसिल होते हैं तो इसको कैंसिल कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये आपके पास प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 4 है, x की पावर 1/2, 3/2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर स्क्वायर आता है। अब देखिए ये और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, +3x, x की पावर 1/2 है। ये वाली वैल्यू आपके पास क्या होती है, x की पावर 3/2 आती है, इसलिए -4x की पावर 3/2 -3x -x² x की पावर 3/2 +2 क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 और ये 1 आपस में प्लस होते हैं तो +2 हो जाते हैं। देखो
इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसको और इसको आपस में सॉल्व करते हैं, क्योंकि सबकी पावर 3 ओवर 2x की पावर, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास -2x पावर 3 ओवर 2 आता है, -3x और इस तरह से +2, और यहाँ पे ये वाला x² और ये x², ये आपस में सॉल्व होता है तो 3x² आता है। इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो यही इसका आंसर है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।